हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ, जहाँ अल्फ़ाज़ जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। तो चलिए आज के दिलचस्प क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग तहसील के मराहिल को पढ़ने वाले हैं, यानी तहसील जो हम लोग ज़बान की तहसील करते हैं, वो किस तरीके से होती है और उसके क्या मराहिल होते हैं, आज की इस क्लास में कंप्लीट देखने वाले हैं। उससे पहले जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि सीटेट जुलाई 2025 का उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी आज ये 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सीटेट जुलाई 2025 का उर्दू का बैच तो आ गया है और उम्मीद है जल्द ही एसएसटी और हिंदी का भी फ्री बैच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उर्दू का शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उर्दू में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी थी और नंबर भी बहुत ज़्यादा कम आए थे अब की बार। तो ये डीपली ये पढ़ाया जा रहा है आपको, एक-एक डिटेल्स बताई जा रही है, एक-एक पॉइंट पर आपको समझाया जा रहा है। तो उम्मीद है अब की बार आपकी उर्दू में तो कंप्लीट नंबर आएँगे ही आएँगे, यानी अब की बार कह सकते हैं 28-29 नंबर आएँगे उर्दू में, अगर आप ये बैच देख ले रहे हैं तो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले रिवीज़न करना बेहद ज़रूरी है। आपको रिवीजन कराया जा रहा है बार-बार, ताकि ये डिटेल्स में इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको याद रहे आपने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ज़बान क्या है? ज़बान क्या है? ज़बान हमारे एहसासात, ख़यालात, जज़्बात का इज़हार करने का वसीला है। अगर ज़बान नहीं होती, क्या हम किसी से बातचीत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ज़बान को डीपली हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ज़बान क्या है? हमारे एहसासात, ख़यालात, जज़्बात का इज़हार करने का नतीजा है, ज़रिया है, वसीला है। ज़बान की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़बान की हमने देखा कि 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? तो इशारों की ज़बान हो जाएगी, अलामतों की ज़बान हो जाएगी और आवाज़ों की ज़बान हो जाएगी। इशारों की ज़बान किसको कहते हैं? जो हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, जो हम लोग किसी की बात को सुनकर अपनी आँख चाहे बड़ी निकाल लेते हैं, चाहे मुँह फाड़ लेते हैं या हँसने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आता है हमारे चेहरे पर, चाहे हम पढ़ाते वक़्त हाथ इधर-उधर करते हैं, पढ़ाते वक़्त हाथ से इशारा करके बच्चों को समझाते हैं, मुँह पर उँगली रखकर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, हर चीज़ क्या कहलाएगी? हमारे इशारों की ज़बान कहलाएगी। अलामतों की ज़बान मतलब कि जो देखो लिखा हुआ है, ये अलामतों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान जो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं हमारी आवाज़ों को, ये आवाज़ों की ज़बान हो जाएगी। अलामतों की ज़बान जो आप देख रहे हैं, ये अलामतों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो आवाज़ों की ज़बान है। लेकिन इशारों की ज़बान जो आप अभी नहीं देख रहे हैं, हमारा हाथ किस तरीके से हिल रहा है आपको समझाने में, वो आप नहीं देख रहे हैं, या हम अपनी पेन कैसे पकड़े हुए हैं यहाँ पर लिखने के लिए, वो सब आप नहीं देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इशारों की ज़बान हो जाएगी। यानी जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, हमारे आपके चैट पढ़कर जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे चेहरे पर, या फिर बात कर कर जो एक्सप्रेशन आ रहा है चेहरे पर, या गुस्सा आ रहा है जो हमारे चेहरे पर, या हाथ से हम इशारा कर रहे हैं, वो क्या रहेगा? इशारों की ज़बान हो जाएगी। अलामतों की ज़बान आप लिख सकते हैं, अलामतों की ज़बान, है ना? आवाज़ों की ज़बान आप बोल सकते हैं, आवाज़ों की ज़बान। तो ज़बान क्या है? एहसासात, ख़यालात, जज़्बात को ज़ाहिर करने का वसीला है। ज़बान की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। इशारों की ज़बान से हम अपने ख़यालात को ज़ाहिर कर सकते हैं, या कोई बात कह सकते हैं। आवाज़ों की ज़बान से हम ख़यालात को ज़ाहिर कर सकते हैं और इशारों की ज़बान से अपने ख़यालात को लिख सकते हैं। बोली और ज़बान में क्या फ़र्क होता है? इससे पहले की क्लास में हम लोग देख चुके थे कि बोली और ज़बान में कितना फ़र्क होता है और क्या होता है ये। तो बोली एक छोटे इलाके में बोली जाती है और ज़बान में कवायद वगैरह रहती है, जबकि बोली में कोई कवायद वगैरह नहीं रहता है। मादरी ज़बान और मेयारी ज़बान क्या होती है? मादरी ज़बान जो बच्चा अपने घर, कुनबा, आस-पड़ोस से जो सीखता है, उसको मादरी ज़बान कहते हैं। वहीं पर जिस चीज़ के लिए वो स्कूल जाता है, या जिस चीज़ के लिए वो टीचर से सहारा लेता है या किताब वगैरह पढ़ता है, यानी जो सीखी जाती है, उसको मेयारी ज़बान कहते हैं। इस हिसाब से जो मादरी ज़बान हो जाएगी हमारी, वो पहली ज़बान हो जाएगी, और जो मेयारी ज़बान हो जाएगी वो हमारी दूसरी ज़बान हो जाएगी। और दूसरी ज़बान देखे थे ज़बान की तहसील, हुसूलियाबी और इक्तिसाब क्या होता है, और फिर देखे थे ज़बान की आमोज़िश क्या होती है। तो पहली ज़बान की जो रहती है, यानी जो हमारी मादरी ज़बान रहती है, उसकी तहसील होती है, उसकी हुसूलियाबी होती है, उसका इक्तिसाब होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये सब तीनों अलग-अलग कैसे होता है? ये तीनों खाली अल्फ़ाज़ अलग हैं, इसकी मानी सेम है। सेम मानी क्या है? अपने आप होती है, यानी जो फ़ितरी तरीके से होती है। इसकी मानी क्या है? जो फ़ितरी तरीके से होती है, यानी जिसके लिए हम लोगों को कोई एफ़र्ट ना करना पड़े, कोई ग्रामर ना करना पड़े पढ़ना पड़े, कोई उस्ताद का सहारा ना लेना पड़े, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़े, उसको ज़बान की तहसील कहते हैं, और ये सिर्फ़ मादरी ज़बान के लिए ऐसा करना पड़ता है।
वहीं पर जैसे हमारी मादरी ज़बान है, हमारी उर्दू मादरी ज़बान है, या हमारी हिंदी मादरी ज़बान है। इंडिया में रहते हैं ज़्यादा लोग नॉर्थ वाले हिंदी बोलते हैं, राइट राइट, है ना? साउथ वाले अपनी जैसे मराठी हमारी क्या है, हमारी मादरी ज़बान है। तो मराठी के लिए हमको क्या कवायद सीखना पड़ेगा? जो हमने अपनी बोली बोली है, जो हमारी मादरी ज़बान है, उसके लिए क्या हमने कभी अपना कवायद सीखा है? नहीं सीखा। जब मादरी ज़बान हम बड़े हो जाएँगे, मादरी ज़बान को जो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब हो सकता है ग्रामर सीखना पड़े। लेकिन जो चीज़ हम लोग अब शुरू से अपने आप में बोल रहे हैं, अपने यहाँ की बोलियाँ जो बोल रहे हैं, अपने ख़यालात को ज़ाहिर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ख़्वाहिश कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो सब किस क तरीके से कर रहे हैं? एक बोली में कर रहे हैं ना, वही तो हमारी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान के लिए कोई भी कवायद वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसी को जिसमें कवायद वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको ज़बान की तहसील कहते हैं, ज़बान की हुसूलियाबी कहते हैं और ज़बान का इक्तिसाब कहते हैं। वहीं पर जिस चीज़ को जो ज़बान को सीखने के लिए उस्ताद वगैरह की ज़रूरत पड़े, उसको ज़बान की आमोदिश कहते हैं। कल की क्लास में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, रिवीज़न ज़रूरी था, इस वजह से रिवीज़न करा दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग आज की क्लास में। उससे पहले उमैर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाकर हमारे ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप को जॉइन कर लीजिए, दोनों जगह आपको नोट्स फ्री में मिल जा रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं आज की क्लास जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहली ज़बान के तहसील के मराहिल। अब बहुत बच्चे इसमें से ये सोच रहे होंगे कि 6 मिनट तो ऐसे लगा दिए कि रिवीज़न कराने में। वजह है, रिवीज़न जितना रिवीज़न करोगे उतना आपको पुख्ता होगा, इसी वजह से ये बैच को डीपली बैच नाम दिया गया है कि एकदम डिटेल से में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक-एक बारीकी को बताया जा रहा है और रिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा। इस वजह से इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चलिए क्लास आज की जो टॉपिक शुरू थी, वो पढ़ लेते हैं कि पढ़ते हैं पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। बच्चे की जो मादरी ज़बान होती है, बच्चे की मादरी ज़बान को पहली ज़बान कहा जाता है, जो कि फ़ितरी तौर पर सीखी जाती है। लेकिन पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही ज़बान और उसके कवायद से वाकिफ़ नहीं होता है, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। इन मराहिल से गुज़रते हुए बच्चे ज़बान पर अबूरियत हासिल करते हैं। ये मराहिल तरतीबवार हैं और मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ उम्र में इन मराहिल से गुज़रते हैं, जो मुंदरजा झेल नीचे दिए गए हैं। इन सब का पूरा का कहने का मतलब ये है, जो बच्चे की मादरी ज़बान होती है, वही उसकी पहली ज़बान होती है। अब बच्चा पैदा हुआ, वो तुरंत ये तो नहीं कहेगा मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मम्मी 1 गिलास पानी दे दो। नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो बच्चा है, वो सही तरीके से वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो कहाँ से बोलेगा? अब वो बोलने का कैसे ढंग सीखेगा? तो हो सकता है कुछ कुछ हो सकता है स्टेप में चले, है ना? पहले 1 लफ्ज़ सीखे, पहले 2 लफ्ज़ सीखे, पहले 1 हर्फ़ सीखे, फिर 2 हर्फ़ सीखे, या फिर अल्फ़ाज़ बनाना सीखे, या फिर हो सकता है जुमला बनाना सीखे, कुछ हो सकता है, राइट? हो सकता है ना? हमने अंग्रेज़ी सीखने जाना है, हम अगर अंग्रेज़ी सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो क्या एक ही दिन में हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं? नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमको पहले उसके अल्फ़ाज़ वग़ैरह याद करने पड़ते हैं, वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ती है, उसके उसूल जानने होते हैं, उसके ज़वाबित जानने होते हैं, उसके ग्रामर कंप्लीट पढ़ने होते हैं, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं, राइट? तो इसमें पहली ज़बान में कैसे बोल सकता है? तो प यानी कुछ न कुछ ऐसे होंगे, जैसे हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं, वैसे हो सकता है इनके लिए भी कुछ हो मादरी ज़बान में। तो मादरी ज़बान के लिए 6 स्टेजेज़ बनाए गए हैं, यानी 6 स्टेजेज़ में क्या करता है, 6 स्टेज में बच्चा ज़बान को सीखता है। पहले स्टेज को बोलते हैं कूइंग, बोलने से पहले का मरहला होता है, यानी कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ़ कूइंग करता है। पैदाइश से 6 महीने तक ये होता है, उसके बाद शुरू होता है बब्लिंग, तो ये 6 महीने से 8 महीने तक होता है, और उसके बाद शुरू होता है एक लफ्ज़ का मरहला, जो कि 9 महीने से लेकर 18 महीने तक होता है, और फिर 2 लफ्ज़ का मरहले में 18 महीने से 24 महीने तक होता है, और टेलीग्राफिक मरहला यानी 24 महीने से 30 महीने तक होता है, और 30 महीने के अपर में क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट जुमला बोलने शुरू कर देगा। तो चलिए एक-एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिर इन जुमले में किस तरीके से काम किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है कि बोलने से कब्ल मरहला, यानी बोलने से पहले का मरहला। बोलने से पहले का मरहला क्या है? बोलने से पहले का मरहला 6 हफ्ते के आस-पास बच्चे कूइंग शुरू करते हैं। अब कूइंग क्या होता है? कूइंग, छोटा बच्चा है वो कुछ नहीं बोलेगा, अभी खाली सोएगा वो। 1 महीना तो लगभग सोता है, 1 महीना वो क्या करता है, लगभग सोता ही रहता है ना? उसके बाद जो शुरू होता है उसको कूकना शुरू होता है, कूइंग शुरू होता है, कूइंग ਕਾਂ कूँ ऐसा बोलेगा। वो कौन-सी आवाज़ निकालेगा? शुरुआत में तो हरूफ़-ए-इल्लत निकालेगा। इब्तिदा में हरूफ़-ए-इल्लत की आवाज़ें निकालते हैं, 4 महीने के आस-पास आवाज़ों में हरूफ़-ए-सही भी जुड़ जाते हैं और आवाज़ें कू कू की इस तरह सुनाई देती है। अब ये क्या कह रहा है, हरूफ़-ए-इल्लत और हरूफ़-ए-सही क्या है, ये समझ में
नहीं आया सर, है ना? समझ में नहीं आया। तो हरूफ-ए-इल्लत आपको बताया गया है कि उर्दू में हरूफ-ए-इल्लत जो होते हैं अलिफ, वाव और ये 3 हरूफ-ए-इल्लत होते हैं। और इसी को इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉवेल्स और जो बाकी जो हर्फ रहेंगे, बाकी जो लेटर बचते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और इसमें उर्दू में जो वॉवेल्स हैं उसको हरूफ-ए-इल्लत बोलते हैं और जो बाकी बचेंगे उसको सही बोलते हैं, हरूफ-ए-सही बोलते हैं। तो हरूफ-ए-इल्लत यानी अलिफ, वाव, ये और ए, ई, आई, ओ, यू में से आवाज़ें निकालता रहता है जब वो 6 हफ्ते का हो जाता है। और जब वहीं पर वो 6 हफ्ते से 4 महीने के दरमियान आता है, 6 वीक से लेकर यानी 6 हफ्ते से वो जो 4 महीने के अंदर आएगा, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहना शुरू कर देगा? तो हरूफ़े सही भी कहीं न कहीं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसी को क्विंग कहते हैं। यानी अगर का खाली बोल रहा था का, व ऐसे करके शुरुआत में बोल रहा था, आप इन दोनों को मिलाकर कू ऐसे बना सकते हो कि काफ वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा, के हमारा कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा? वॉवेल्स हो जाएगा। वहाँ पर काफ हरूफ़ सही हो जाएगा और वाव जो रहेगा हरूफ़ इल्लत हो जाएगा। यानी हरूफ़ इल्लत और हरूफ़ सही को जोड़कर मिलाने लगता है कब? 6 महीने से लेकर 4 महीने से लेकर 6 महीने तक। 4 महीने से लेकर 6 महीने तक वो क्या करना शुरू कर देता है, वो दोनों हर्फ को मिलाना शुरू कर देता है। यह ध्यान रहे अभी इसने एक अल्फ़ाज़ नहीं बोला है, सिर्फ़ वो हरूफ़-ए-इल्लत को मिलाना शुरू कर दिया है। यानी शुरुआत में वो क्या कर किया था, शुरुआत में हरूफ़-ए-इल्लत की आवाज़ें निकाल रहा था, कुछ ही दिन बाद जैसे वो थोड़ा-सा 4 महीने का होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो हुरूफ़े सही यानी का, वा, मा ऐसे करके भी आवाज़ निकालने लगता है और दोनों को मिलाकर भी कुछ न कुछ ऐसा अपने हिसाब से बोलने लगता है और ये कब से होता है? ये सब चीज़ें होती हैं पैदाइश से 6 महीने के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर ज़ाहिर है 6 महीने तक की बात कर लिए, अब 6 महीने से यानी 7 महीने की बात करते हैं। तो 6 महीने से एक शुरू होता है 6 महीने से 8 महीने तक। 6 महीने से 8 महीने तक जो होता है उसको बबलिंग मरहला बोलते हैं। यहाँ पर 18 लिख दिया गया है, ये गलत है। 6 महीने से 8 महीने तक होता है, ठीक है? तो 6 महीने से 8 महीने का जो मरहला होता है, उसके आस-पास जब 6 महीने के आस-पास बच्चा हम लोग देख चुके हैं कि हरूफ-ए-इल्लत और हरूफ-ए-सही को मिलाकर दोहराने वाली आवाज़ें निकालने लगता है। इसमें किस तरीके की आवाज़ें होती हैं? तो जैसे बा, बा, मा, मा, है ना? और ना, ना और दा, दा ये सब की आवाज़ें जो निकालने लगता है, इसको बबलिंग बोलते हैं। और ये 6 महीने से कब तक होता है? 2 महीने होता है, यानी 8 महीने तक ये चीज़ें होती है। ध्यान रहे अभी तक उसने एक अल्फ़ाज़ बोला नहीं है, सिर्फ़ आवाज़ें निकाल रहा है। हुरूफ़-ए-इल्लत की शुरुआत में निकाला, फिर हुरूफ़-ए-सही और हुरूफ़-ए-इल्लत को मिलाकर आवाज़ें निकालने लगता है। ये किसमें होता है? बबलिंग मरहले में होता है, यानी बाबा, दादा, नाना वगैरह किस तरीके से बातें होंगी, किस मरहले में बातें होंगी, तो वो बबलिंग मरहले में ये बबल कर रहा है। वहीं पर बोलने से कब्ल का जो मरहला रहेगा, यानी जिसको क्विंग कहते हैं, उसमें वो क्या करता है? कूँ, कूँ की आवाज़ें निकालने लगता है, यानी क्विंग करता रहता है और 6 हफ़्ते से ये चीज़ें शुरू होती हैं। ये नहीं पैदा होते क्वीन करने लगा, पैदा होते वो कुछ नहीं कहता है, लगभग वो क्या करता है 4 हफ्ते सोया रहता है, फिर आगे के जो 2 हफ्ते रहते हैं यानी 6 हफ्ते से वो लगभग कूइंग शुरू कर देता है और 4 महीने का जब हो जाता है तो वो 2 अल्फाज़ों को मिलकर जोड़ने लगता है और यही चीज़ें 6 से 8 महीने के अंदर वो करता है। जैसे बाबा वगैरह, नाना वगैरह, दादा वगैरह, पापा वगैरह ये सब चीज़ें आवाज़ें वो बोलने लगता है। मरहला ये कौन-सा चल रहा है? तो ये बबलिंग का मरहला चल रहा है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले का कूइंग में क्या क्या चलता है और बबलिंग में क्या चलता है। कुइंग में सिर्फ़ आवाज़ें निकालता है, कू-कू वगैरह की, है ना? लेकिन वहीं पर जो ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने लगता है जिसके कुछ न कुछ मानी निकलेंगे लेकिन वो पूरी तरीके से अल्फ़ाज़ नहीं होते हैं, सिर्फ़ उसको आवाज़ें निकालना कहते हैं। अब आ जाता है कि 9 महीने से 18 महीने तक, 9 महीने से 18 महीने तक का जो टाइम रहता है, तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा अपना पहला लफ़्ज़ बोलना शुरू कर देता है। 9 महीने की उम्र में क्या करता है, पहला लफ़्ज़ बोलना शुरू कर देता है और 1 साल की उम्र में वो ऐसे बहुत से अल्फ़ाज़ बोलने लगता है। हो सकता है 10 अल्फ़ाज़ बोलने लगे, हो सकता है 4-5 अल्फ़ाज़ बोलने लगे। इस मरहले में एक अकेला लफ़्ज़ ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता रहता है। यानी वो जब 9 से 18 महीने का लड़का हो जाएगा और उसको लगी हुई है प्यास, तो वो बोलेगा मम। क्या बोलेगा? मम। उसकी मम्मी समझ जाएगी, उसकी अम्मी समझ जाएँगी कि ये जो बच्चा है इसको पानी चाहिए या इसको दूध चाहिए, वो तो उसको तुरंत खाना मिल जाएगा। उसका कहना है मम, बस उसके पास खाना और दूध वगैरह, पानी वगैरह सब पहुँच जाएगा। यहाँ हम लोग चिल्लाते रहें, मोबाइल चला कर कि ये गिलास पानी दे दो, तो मम्मी बोलेंगी और चला ले मोबाइल, है ना? इस
फ़र्क होता है छोटे बच्चे में। अब हमारा पूरा जुमला कोई काम का नहीं है, मज़ाक कर रहे थे। तो बच्चे क्या रहेंगे, बच्चे मम जो कहेंगे, मम कह देंगे तो उनका एक एक ये अल्फ़ाज़ पूरे जुमले पर भारी होता है। अगर ऐसी चीज़ें आ जाएँगी, एक अल्फ़ाज़ पूरा जुमला कब होता है, तो एक लफ़्ज़ के मरहले में इसे बोला जाता है। एक लफ़्ज़ के मरहले में इसको बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में होलोफ्रेज़िक स्टेज बोलते हैं, ठीक है? होलोफ्रेज़िक स्टेज बोलते हैं। एक लफ़्ज़ का मरहला और ये कब से कब तक होता है, तो 9 महीने से 18 महीने तक होता है। और ये क्या होता है, तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा अपना पहला लफ़्ज़ बोलता है और 1 साल तक पूरे होते-होते वो बहुत से ऐसे लफ़्ज़ बोलने लगता है और उसका एक लफ़्ज़ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे पानी दे दो के बजाय वो सिर्फ़ मम बोल देता है, तो उसकी मम्मी वग़ैरह पानी लेकर दौड़ने लगती हैं, खाना लेकर उस तक पहुँच जाती हैं, है ना? तो एक लफ्ज़ के मरहला में एक जो उसका लफ्ज़ रहेगा वो पूरे जुमले पर भारी रहेगा। यहाँ पर कंक्लूज़न ये निकल कर आ रहा है। ठीक है? अब आ जाते हैं 2 लफ्ज़ के मरहले पर यानी 2 अल्फ़ाज़ का मरहला जो कि 18 महीने से 24 महीने तक शुरू होता है। इस मरहले में बच्चे छोटे-छोटे जुमले बोलते हैं। पहले जहाँ एक लफ्ज़ जैसे मम पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, अब उसके साथ फ़ेल भी जुड़ जाता है। इन लफ्ज़ों को बच्चा जोड़ी में इस्तेमाल करके अपना माफ़ी उस ज़मीर अदा करता है। ठीक है? अभी यहाँ पर क्या हो गया, जैसे फेल मीन्स होता है काम करना, है ना? वो गई, है ना? जैसे कोई चीज़ कोई एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई बच्चा है, वो अभी सिर्फ़ मम बोल रहा है, मम दे दो, मम दो। जैसे मम हो जाएगा, मम वो पहले बोल रहा था, कौन से मरहले में बोल रहा था? मरहले में बोल रहा था, एक लफ़्ज़ के मरहले में वो सिर्फ़ मम बोल रहा था। अब जब वो मरहला क्रॉस करेगा यानी 18 महीने के ऊपर का हो जाएगा, तो मम दो, मम दो, मम दो, वो बोलेगा मम दो, है ना? 2 चीज़ें बोलने लगेगा। अब वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर वो फ़ेल भी जोड़ रहा है, फ़ेल भी जोड़ने की कोशिश करेगा और वो जोड़ लेगा 2 अल्फ़ाज़ के मरहले में। यानी 18 से 24 तक वो क्या करेगा? 18 से 24 महीने तक वो ऐसे 2 अल्फ़ाज़ बोलेगा जो पूरे जुमले की नुमाइंदगी करेगा, है ना? पहले मम को पूरे जुमले की नुमाइंदगी कर रहा था, लेकिन अब फ़ेल भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। पहले मम यानी पानी दो, अब मम दो, ये 2 चीज़ें बोलने लगेगा और दो या देना या लेना ये सब क्या हो जाएगा? हमारा फ़ेल में आ जाएगा। तो अब जब दूसरा मरहला शुरू होगा यानी 2 अल्फ़ाज़ का जो मरहला शुरू हो रहा है, 18 से 24 महीने का जो मरहला होगा, उसमें फ़ेल लगा देगा वो, यानी फ़ेल लगाने का उसको ढंग आ जाएगा। पहले सिर्फ़ 1 अल्फ़ाज़ था, बाद में अब दूसरे वाले में यानी 2 लफ्ज़ का मरहले में क्या कहलाएगा? वो क्या करेगा? वो अपना फ़ेल भी जोड़ना शुरू कर देगा। अब 24 महीने से ऊपर का यानी टेलीग्राफिक स्टेज इसको बोला जाता है। इसको देख लेते हैं कि 24 महीने से लेकर 30 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब का मरहला। इस मरहले में बच्चे को बोलने में 2 से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यानी बच्चे इस मरहले में बच्चे जुमले को बोलने में 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है। यानी मम क्या कहेगा? मम पहले वाला मरहला था, यानी एक लफ्ज़ का मरहला था, जो कि 9 महीने से 18 महीने तक था। इसमें मम पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, वो बोल दिया मम, यानी उसको पानी की ज़रूरत है। अब जब आ जाएगा किसमें 2 अल्फ़ाज़ के मरहले में यानी 18 से 24 महीने में आ जाएगा, तो वो फ़ेल का इस्तेमाल करने लगेगा यानी मम दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको पानी चाहिए या दूध चाहिए उसको, है ना? अब जब टेलीग्राफिक स्टेज में हम लोग आएँगे, तो 24 महीने से 30 महीने का तक इसका पीरियड रखा गया है और इस मरहले में बच्चा जुमले को बोलने में 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करेगा। अब मम दो की जगह वो कुछ और बोलना शुरू कर देगा, यानी मुझे हो सकता है मुझे मम दो, ये बोलेगा। हो सकता है इस तरीके से बोलने लगे, यानी 2 अल्फ़ाज़ अभी तक बोल रहा था, अब 2 से ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा। इस मरहले में जुमले को बोलने में 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है। जुमलों में आने वाले हुरूफ़ जैसे में, से, ने, को, पर बच्चे ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर उसको कोई एक जुमला दिया जाए, एक जुमला जैसे फ़ातिमा ने मुझे चाबी दी, है ना? कीज़ दी जिसको कीज़ ताले की चाबी, फ़ातिमा ने मुझे चाबी चाबी दी, है ना? अब वो बच्चा अगर यही सेम चीज़ बच्चा 24 महीने से यानी 2.5 साल से 3 साल का जो बच्चा रहेगा, वो क्या कहेगा? फ़ातिमा चाबी दी। फ़ातिमा क्या बोलेगा? फ़ातिमा चाबी दी। ये नहीं बोलेगा ने नहीं बोलने वाला, वो गलती से भी ने नहीं बोलेगा। फ़ातिमा चाबी दी, सिर्फ़ वो ये बोलेगा, ने नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ने, में, से, को,
पर ये सब का मानी ही समझ नहीं पाता। उसके अंदर इतनी कन्फ्यूज़न रहती है, वो ये सब मानी नहीं समझ पाएगा, उसको शॉर्ट कर देगा। इसमें क्या रहता है, शॉर्ट जितना वो शॉर्ट कर पाता है, वो शॉर्ट करने की कोशिश करता रहता है। जैसे पहले मम बोलता था शॉर्ट में करके, अब वो टेलीग्राफिक में ने, से, को, पर ये सबको खा जाएगा। यानी फ़ातिमा ने मुझे चाबी दी की जगह वो फ़ातिमा चाबी दी, सिर्फ़ इतना बोलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीग्राफिक स्टेज क्या होती है और ये 24 से 30 महीने तक होती है। अब 30 महीने से जो ऊपर की होती है उसको देख लेते हैं। लंबे लंबे जुमलों का मरहला क्या होता है? 30 माह से ऊपर। वक़्त के साथ-साथ बच्चों का ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ भी इज़ाफ़ा होता रहता है, यानी उसके अंदर मेमोरी भी अपडेट होती रहती है, उसके अंदर जो अल्फ़ाज़ रहते हैं उसकी भी, जैसे हमने देखा कि जब वो 9 महीने का होता है तो लगभग एक लफ़्ज़ बोलना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे-धीरे अल्फ़ाज़ को सीखने शुरू कर देता है ना? नए-नए अल्फ़ाज़ वो सीखता रहता है, अपनी मेमोरी में डालता रहता है। तो वक़्त के साथ-साथ बच्चों का ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में भी इज़ाफ़ा होता रहता है और उनके जुमले में भी अल्फ़ाज़ की तादाद बढ़ती रहती है। जो सफ़र हुरूफ़-ए-इल्लत से शुरू हुआ था, अब उसमें फ़ेल भी आ जाता है। हमने देखा कि इसमें यानी फ़ेल भी आ रहा है, ज़मीर भी आएगा, इसमें भी आएगा, सिफ़त भी आएगा, जिन्स भी, है ना? अब ये सब अल्फ़ाज़ का वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जब वो 3 साल से ऊपर का हो जाएगा। बच्चे की ज़बान तरसीली यानी बातचीत करने के लायक हो जाती है। कब हो जाती है? तो वो लंबे जुमलों का मरहला जब हो जाएगा, वो जब वो 3 साल तक आस-पास आते-आते वो अच्छी तरीके से बात करना सीख जाता है। वहीं आपको याद होगा कि जब वो आपको बताया था कि जब वो कोई भी स्कूल में जाता है, तो लगभग उसके पास 5000 अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा होता है। ये एक बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन इसमें एक नंबर आएगा ही आएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक बार ऐसे ही दोहरा लेते हैं। तो पहले वाला जो रहेगा हमारा, जिसको क्या बोलते हैं कि बोलने से पहले का जो मरहला था, वो कौन-सी कितने टाइम का था? तो वो पैदाइश से 6 महीने तक था, है ना? और इसमें क्या करता रहता है बच्चा, सिर्फ़ कूइंग करता है और जब 4 महीने का हो जाता है, तो फिर वो हुरूफ़-ए-इल्लत की आवाज़ निकालने लगता है और फिर थोड़ा-थोड़ा हुरूफ़-ए-सही में भी मिलाना शुरू कर देता है ना? कू-कू वगैरह की आवाज़ें वो निकालने लगता है। उसके बाद जो बबलिंग दूसरा मरहला मरहला शुरू होता है, बबलिंग का मरहला शुरू होता है। बबलिंग के मरहले में क्या रहता है, 6 से लेकर 8 महीने तक बातें होती रहती हैं और हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत दोनों को मिलाकर आवाज़ें निकालता है। अभी भी वो कोई भी अल्फ़ाज़ नहीं बोला है, याद रखिए 2 मरहले तक वो कोई अल्फ़ाज़ नहीं बोलेगा। अब तीसरा मरहला जो शुरू होता है, वो उसको बोलते हैं एक लफ़्ज़ का मरहला, एक लफ़्ज़ का मरहला। अब उसमें 9 महीने की एज में लगभग वो एक लफ़्ज़ बोलता है और फिर 18 महीने की एज तक ये चलता रहता है ना? और 9 महीने से एक अल्फ़ाज़ बोलता, एक लफ़्ज़ बोलता है, उसके बाद वो अल्फ़ाज़ को सीखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका एक मम पूरे जुमले पर भारी रहता है। अब दूसरा मरहला शुरू होता है, यानी चौथा वाला जिसको बोलते हैं, उसमें 2 अल्फ़ाज़ का मरहला बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 अल्फ़ाज़ का मरहला मतलब ये होता है, पहले वो मम बोलता था, अब बोलेगा मम दो, है ना? 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, ये फ़ेल हो जाएगा, यानी 2 अल्फ़ाज़ के मरहले में वो फ़ेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद आ जाता है, और ये 2 अल्फ़ाज़ का मरहला 18 से 24 महीने तक चलता है, यानी 1.5 से 2 साल तक चलता है। अब उसके बाद आ जाता है टेलीग्राफ़िक, टेलीग्राफ़िक, ठीक है? टेलीग्राफिक मरहला। अब ये कब से चलता है? ये 24 महीने से 30 महीने तक चलता रहता है, यानी 2 से ढाई साल चलता रहता है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें उसको ने, को, से, पर, ये सब जो अल्फ़ाज़ हैं, इनका वो उसको पता नहीं रहता है। वो इन सबको शॉर्ट करके लिख देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बताया था कि ज़ैनब ने चाबी दी या फिर फ़ातिमा ने मुझे चाबी दी, है ना? तो फ़ातिमा ने मुझे चाबी दी की जगह वो फ़ातिमा चाबी दी वो करेगा, ने वगैरह खा जाएगा, यानी ने के बारे में उसको जानकारी नहीं है और उसका इस्तेमाल नहीं करता है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है एक ऐसा मरहला जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है किसमें? ज़बान के बारे में, जिसको बोलते हैं लंबे जुमलों का मरहला, और ये छठा मरहला होता है और लास्ट मरहला होता है। और ये कब से होता है? 30 महीने से अपर लेवल पर होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे अच्छी तरीके से अपनी ज़बान की इस्तेमाल, उसकी शनाख्त, उसकी उस यूज़ जान जाते हैं, किस तरीके से मुझे अपनी ज़बान का यूज़ करना है, और वो उनके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ जो, जब वो स्कूल जाती हैं तो लगभग 5000 उनके दिमाग में अल्फ़ाज़ अपनी ज़बान को लेकर रहता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ज़बान क्या है, ज़बान की तो हमने देखा कि ज़बान एहसासात ख़यालात का ख़यालात का वसीला है।
कितनी किस्में हैं, 3 किस्में होती हैं, बोडी और ज़बान में फ़र्क देखा, फिर मादरी ज़बान और मेयारी ज़बान देखा, ज़बान की तहसील और हुसूलियाबी में इक्तिसाब देखा, ज़बान की आमोज़िश क्या होती है उसको देखा और उसके बाद पहली ज़बान की तहसील के मराहिल किस तरीके से होते हैं, बोलने के क़ब्ल का मरहला देखा, इसमें बबलिंग देखी, उसके बाद 1 लफ्ज़ का मरहला, 2 लफ्ज़ का मरहला, टेलीग्राफिक मरहला और फिर देखें लंबे जुमलों का मरहला। ये 6 पॉइंट को आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कल की क्लास में हम लोग जो हमारी दूसरी ज़बान है यानी ये पहली ज़बान मादरी ज़बान थी, अब दूसरी ज़बान जो हमारी रहेगी जिसकी आमोज़िश होती है, उसकी मरहले के बारे में बात करेंगे। यानी आमोज़िश अगर कोई ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान या हिंदी ज़बान या मराठी ज़बान अगर आप सीखने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको सिखाया जाता है या किस तरीके से आमोज़िश होती है दूसरी ज़बान की, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।